brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. इनाम की रकम तकरीबन 11 करोड़ 45 लाख रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर टैक्स की कटौती का आंकड़ा दिया जा रहा है 4 करोड़ 67 लाख रुपए। आप सोच रहे होंगे कि कहां आती ही प्राइज मनी और टैक्स की बात शुरू हो गई। दरअसल हमें यकीन है कि आप इस वीडियो के थंबनेल से यहां तक पहुंचे। दरअसल शतरंज का खेल हुआ और भारत के गुकेश डी ने जीता विजेता का खिताब। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश ने 2024 फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन के डिंग लेरेन को शिकस्त दी थी। इस खास जीत के लिए उन्हें द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फाइड की तरफ से 11 करोड़ 45 लाख रुपए बतौर इनाम राशि यानी प्राइज मनी मिली। पर असल में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इसमें टैक्स कितना कटेगा। क्या यह टैक्स सिर्फ भारतीय आयकर के मुताबिक होगा या सिंगापुर में हुए इस इवेंट और वहीं मिली प्राइज मनी के चलते वहां की सरकार भी इस पर टैक्स लगाएगी। चूंकि मामला थोड़ा पेचीदा है तो हमने इसके जानकार से बात की। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ग्रैंड स्लैम हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था। तो जिस कंट्री के अंदर भी ये चेस कंपटीशन हुआ था वो कंट्री की गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। अरे सर, अभी इंडियन टैक्स पे बवाल था, सिंगापुर गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, सिंगापुर का जितना हमें गूगल से डाटा मिला है हमारे हिसाब से 22% का टैक्स का रेट बन रहा है, लेकिन ये क्रेडिबल नहीं है। सिंगापुर का क्या टैक्स है वहाँ के कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे जो टैक्सेस दिए हुए हैं वो इंडिया के अंदर क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये क्रेडिट क्या होता है, देखिए क्या होगा। 11 करोड़ 45 लाख में से सिंगापुर गवर्नमेंट 22% टैक्स वहीं ले लेगी। जो बचेगा, सपोज बचता है 9 करोड़ रुपए, वो 9 करोड़ रुपए लेके इंडिया आएंगे। इंडिया में फिर 11 करोड़ 45 लाख की टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अब इसके अंदर ये बात समझने की है, आर्टिकल 17 ऑफ DTAA वो ये बोलता है आपने सिंगापुर में मान लीजिए 2 करोड़ का टैक्स दिया तो इंडिया के अंदर हम 11 करोड़ 45 लाख के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और जितना टैक्स बनेगा उसमें से वो 2 करोड़ रुपए को घटा देंगे, यानी कि टैक्स 2 बार नहीं देना। ये भी एक बवाल हो रहा था। अब दोस्तों देखो, सेक्शन 56 जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो ये बोलता है कि कोई भी विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स गेमिंग की कोई भी हो वो टैक्स सेक्शन 56 में लगेगा। विनिंग्स विल बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 56। अदर सोर्सेज में ये इनकम टैक्स की रिटर्न में जाएगा। इसके साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 194B और इसके साथ डेफिनेशन का सेक्शन 2। जब इकट्ठे तीनों को पढ़ते हैं तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि टैक्स का स्लैब उनको नहीं मिलेगा, उनको फ्लैट 30% टैक्स देना है। स्लैब का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0, 5, 10, 15, 20, 30 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो 25% सरचार्ज उनको अलग से देना होगा। इसके हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन, इंडियन टैक्स की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे जितना भी उन्होंने सिंगापुर में टैक्सेस दिया होगा वो आर्टिकल 17 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, उसका क्रेडिट उनको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके हिसाब से 30% फ्लैट मैंने टैक्स लगाया 3 करोड़ 43 लाख 50 हजार रुपए। 25% के हिसाब से सरचार्ज लगाया 85 लाख 87 हजार 500 रुपए। ये बिफोर सेस, एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस से पहले का उनका ये टैक्स बना। सेस 4% लगा, टोटल टैक्स 4 करोड़ 46 लाख रुपए बना। अब चूंकि इनकम थी 11 करोड़ 45 लाख रुपए तो नेट मनी इन हैंड 6 करोड़ 98 लाख रुपए उनके हाथ में आया, विच इज इफेक्टिव टैक्स रेट इज 39%। जब मैंने टोटल टैक्सेस को डिवाइड किया टोटल इनकम से तो मेरा इफेक्टिव टैक्स का रेट आया दैट इज अराउंड 39%। अब जो ये 4 करोड़ 46 लाख 55 हजार रुपए का टैक्स बन रहा है, इसमें से उनको ये पूरा टैक्स इंडिया में नहीं देना। जो उन्होंने सिंगापुर में टैक्सेस दिए हुए होंगे वो यहाँ पे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रखना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार फरारी इंडिया लाए थे बहुत पहले, तो हुआ क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करके उनकी फरारी के ऊपर से टैक्सेस हटा दिए थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर से। तो अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है तो वो हो सकता है इस विनिंग्स के ऊपर से टैक्स हटा दे, लेकिन सिंगापुर में टैक्स शायद तब भी देना होगा और वो इंडिया के अंदर शायद रिफंड नहीं होगा। अब एक और सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। दरअसल गुकेश की इस बड़ी कामयाबी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी
कैश प्राइज का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश की शानदार उपलब्धि के सम्मान में मुझे 5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उनकी ऐतिहासिक जीत से देश में गर्व और खुशी का माहौल है। वह इसी तरह चमकते रहें और जीवन में बुलंदियां हासिल करें। खैर, ये तो उनका बयान था, लेकिन हमारा फोकस है कि क्या इस कैश प्राइज पर भी टैक्स कटेगा, अगर हाँ तो कितना। जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का ऐलान किया है। अब ये वाला जो अमाउंट है, ये क्योंकि इंडिया में ही अराइज हो रहा है, इंडिया में ही रिसीव हो रहा है, इंडिया में ही अक्रू हो रहा है, इसका बाहर के देश से कोई लेना देना नहीं है। तो इस 5 करोड़ के अमाउंट पे कोई भी और देश टैक्स नहीं लगाएगा। पूरा का पूरा जो 5 करोड़ का इनाम है वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा और इसके ऊपर आपका जो आपका इनकम टैक्स है, सरचार्ज और एजुकेशन सेस, ये तीनों चीजें इंडिया में लगेंगी। और अंडर अनलेस ये ऐसे कोई ऐलान होते हैं जो सरकार करती है, जो किसी ना किसी सेक्शन में कई बार एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो प्राइस मनी है इनको मिला है, स्पेशली बिकॉज हम इसको प्राइस मनी बोल रहे हैं और ये ओलंपिक या ऐसे लेवल का कोई अवार्ड नहीं है, तो एग्जेम्पशन किसी भी सेक्शन में इनकी फॉल नहीं हो रही है। तो इनके जो 5 करोड़ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दिया है उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स इंडिया में लग जाएगा और इस 5 करोड़ के ऊपर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि और किसी भी कंट्री पे इस 5 करोड़ पे टैक्स नहीं देना होगा। तो क्या कुछ कैलकुलेशन है वो हमने आपको एक्सपर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश की। बाकी आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।